बच्चों आज लेसन 3 फिजिक्स क्लास 10th का दूसरा क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने मानव नेत्र उसकी संरचना के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेत्र की समंजन क्षमता या आंख की समंजन क्षमता और मानव नेत्र में होने वाले दोष के प्रकारों को। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। और कई बच्चों की शिकायत रहती है कि सर आप बीच से हट जाइए कभी ना कभी बीच में, ताकि मैं उसको स्क्रीनशॉट ले सकूं। तो आप स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप नोट्स सारे उपलब्ध सारे ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप पर आप मैसेज कीजिए, वहां आपको सारे नोट्स जो है सभी विषयों के नोट्स क्लास 10th के जो है आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सिर्फ आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, जो नोट्स आपको चाहिए, जिस बोर्ड का चाहिए, जिस लैंग्वेज में चाहिए, वो आसानी से उपलब्ध आपको मिल जाएंगे। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि आंख की समंजन क्षमता क्या है। इसके बाद हम लोग जानेंगे स्पष्ट दर्शन की जो दूरी है वो क्या होती है, और इसके बाद हम लोग जानेंगे दृष्टि परास कितना होता है। फिर हम लोग जानेंगे दृष्टि दोष क्या होता है और ये कितने प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। तो सबसे पहले नेत्र की समंजन क्षमता यानी आंख की समंजन क्षमता क्या है। कोई भी आंख जो मानव का है या किसी भी जीव का है, सब जो है सबके जीव में, खास करके जानवरों के, हम लोगों के, इन सभी आंखों में जो सिलियरी मांसपेशी होती है वो अपने तनाव को घटाती बढ़ाती रहती है, जिसके परिणाम से ये होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटती बढ़ती है। यानी कि सिलियरी मांसपेशी जब तनाता है तो लेंस हल्का पतला हो जाता है, जब वो फिर तनाव कम करता है तो लेंस हल्का मोटा हो जाता है। यानी कि आप स्पष्ट कहें कि सिलियरी मांसपेशियों के घटने बढ़ने से, उसके तनाव के घटने बढ़ने से नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटती बढ़ती है। इसीलिए यदि दूर की वस्तु क्यों ना हो या फिर कोई नजदीक की वस्तु क्यों ना हो, मानव नेत्र प्रतिबिंब जो है रेटिना पर स्पष्ट रूप से बना पाती है। और आंख में पाए जाने वाले इसी क्षमता को, इसी सामर्थ्य को, इसी शक्ति को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता या फिर आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए यहां देखते हैं क्या लिखा गया है। आंख की समंजन क्षमता है क्या कि आंख नजदीक या दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब साफ साफ बना लेता है। चाहे वस्तु दूर रहे या फिर वस्तु नजदीक रहे, आंख आसानी से वस्तुओं का प्रतिबिंब बना सकता है। कैसे बना पाता है? ऐसा वह इसलिए कर पाता है क्योंकि वह सिलियरी मांसपेशियों के तनाव को घटाकर बढ़ाकर क्या करता है, तो फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता है। यानी कि फोकस दूरी को घटाकर बढ़ाकर ऐसा कर पाता है। आंख की इसी सामर्थ्य को या आंख की इसी क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता या आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्पष्ट दर्शन की दूरी को समझ रहे हैं। यानी कि कोई भी सामान्य नेत्र जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, तो वो कितनी दूर तक वस्तुओं को देख पाएगा या फिर कितने नजदीक की वस्तुओं को देख पाएगा। तो इसको स्पष्ट रूप से समझते हैं क्या कि सबसे पहला कि नेत्र की दूर बिंदु क्या है। मतलब नेत्र कहां तक की वस्तुओं को देख पाता है। हम लोग चंद्रमा भी देख पाते हैं, जबकि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूरी। हम सूर्य को देख पा रहे हैं क्योंकि सूर्य पृथ्वी से बहुत दूरी पर स्थित है। तारे भी देख पा रहे हैं। यानी कि नेत्र की जो दूर बिंदु है वो अनंत है। यानी कि ये नियत नहीं है कि हम कहां तक की वस्तुओं को देख पा रहे हैं, ये अनंत की वस्तुओं को देख पाता है, बशर्ते आगे में कुछ न रहे। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु हमेशा अनंत रहता है, बशर्ते उसमें दोष नहीं हो। तब एक सामान्य अगर आंख सुरक्षित है तो दूर बिंदु उसके लिए अनंत हो जाएगा। इसके अलावा निकट बिंदु क्या होगा? आंख कितने सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाएगा। यानी कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। आपके एग्जाम में प्रतिवर्ष लगभग ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जाने वाले प्रश्न है। क्या सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। इसी को स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं, जो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अब आगे है दृष्टि परास क्या है। हम कह रहे हैं कि कोई वस्तु कहीं भी स्थित हो, आंख आसानी से देख पा रहा है, अनंत या फिर 25 सेंटीमीटर से नीचे नहीं देख सकता है। 25 सेंटीमीटर तक
स्पष्ट रूप से देख पाता है, उसके बाद वो धुंधला नजर आने लगेगा, उसके बाद वो स्पष्ट रूप से देखता हुआ नजर आएगा। यानी कि 25 सेंटीमीटर से अनंत तक के बीच का जो क्षेत्र है, यानी दूर बिंदु से लेके जो निकटतम बिंदु है, निकट का बिंदु है, उसके बीच के क्षेत्र को, उसके बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहा जाता है। यानी कि जहां तक हम देख पाते हैं उसको दृष्टिपरास कहेंगे। तो दूर बिंदु तथा निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहा जाता है। दूर बिंदु तथा निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहा जाता है। अब आता है दृष्टि दोष, यानी कि क्या नेत्र में डिफेक्ट्स होते हैं? तो बिल्कुल नेत्र में डिफेक्ट्स होते हैं, यानी कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन अलग अलग तरीके से होते हैं। और इस प्रकार से जैसा कि दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष यानी कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन, क्या देखने में हमें समस्याएं होती है? बिल्कुल होती है। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है या फिर किसी अन्य कारणों के वजह से, हमारे खान पान के वजह से, हमारे आसपास के वातावरण के वजह से, अन्य अन्य हैबिटेट्स है, एडेप्टेशंस है, यानी कि अनुकूलन है, वातावरण है, अलग अलग आदतों के वजह से हमारे नेत्र में अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ये जो समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण नेत्र सही तरीके से प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से बना नहीं पाता है रेटिना पर, इसको कहा जाता है दृष्टि दोष। तो ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या है, यानी कि दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष क्या होता है कि कई कारणों से नेत्र दूर या निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बना पाता है। कई कारणों के वजह से नेत्र रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को खो देता है, और इस घटना को या नेत्र में होने वाले इस कमी को दृष्टि दोष कहा जाता है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहा जाता है। अब आगे आते हैं कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। आपके किताब में ज्यादातर आपको 3 प्रकार के दृष्टि दोष देखने को मिलते हैं, परंतु आपको एग्जाम में कभी कभार चौथा प्रकार भी पूछ दिया जाता है। इसलिए इस बात से हमेशा तैयार रहें कि दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं और ज्यादातर आपसे 3 ही प्रकार के पूछे जाते हैं। तो दृष्टि दोष मानव नेत्र में जो वो 3 प्रकार के मैनुअली होते हैं, लेकिन चौथा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको लिखा गया है। दृष्टि दोष पहला है निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, दूसरा है दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा है जरा दूरदर्शिता यानी कि प्रेस बायोपिया, और चौथा है दृष्टि वैषम्य यानी कि एस्टिग्मेटिज्म। ये 4 अलग अलग प्रकार के दृष्टि दोष, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, और चौथा है अबिंदुकता। इस प्रकार से इसको दृष्टि वैषम्य भी कहा जाता है। इसके अलावा ये 4 अलग अलग प्रकार के दृष्टि दोष आप आसानी से याद कर सकते हैं। दृष्टि दोष क्या है? तो नेत्र जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की शक्ति या क्षमता को खो देता है, तो इसमें जो दोष उत्पन्न होता है उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। ये 4 अलग अलग प्रकार के दृष्टि दोष हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। आप इंग्लिश भी याद रखिएगा, कभी कभी इंग्लिश ऑप्शन में, हिंदी ऑप्शन में नहीं रहता है, इसलिए इंग्लिश का जरूरी पड़ जाता है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, ये 4 अलग अलग प्रकार के दृष्टि दोष हैं।